एजबेस्टन टेस्ट में ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई लॉर्ड टेस्ट के लिए और ये वापसी इतनी शानदार थी कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मैदान पर 5 विकेट हॉल ले लिया। ये 5 विकेट हॉल कितना ऐतिहासिक था, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिहाज से कितनी अहम थी, इस बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। मेरे साथ है रविराज। तो रविराज, जसप्रीत बुमराह जिनको हमने बहुत ज़्यादा मिस वैसे किया नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी वो आते हैं मैदान पर कितना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है। तो आज इंग्लैंड की पारी को समेटने में कितना अहम रोल उनका था और उनकी गेंदबाजी कितनी शानदार थी। बिल्कुल रिया, जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी रही है, मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि हमने उन्हें मिस नहीं किया। मिस करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो बाकी बॉलर्स थे, खासकर सिराज और आकाशदीप ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, तो उनकी कमी उतनी खलने नहीं दी थी। अब जहाँ तक इस मैच में बात करें तो बुमराह, मतलब कल जो पहले दिन का जो सेशन था उसमें बुमराह जो मतलब कैलिबर है उसके हिसाब से उतने इफेक्टिव मतलब नहीं नज़र आए थे। वो एक उम्मीद थी कि ये कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक की वजह से रिदम टूट गया है बुमराह का, कि जो उनको ब्रेक मिला है। बिल्कुल, वो एक होता है ना कि आप उनकी बॉल्स को देख के वो खुद ही समझ आ जाता है। जो बेसिक क्रिकेट भी लोग देखते हैं उन्हें समझ आता है कि बुमराह के लिए मतलब वो कितने जब इफेक्टिव साबित होते थे वो कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो पहले दिन ऐसा लग रहा था, वो पेस भी मतलब थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा उसमें पेस के साथ ना जाएँ, और बहुत ज़्यादा उनको मतलब विकेट से भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। बारी आई जब दूसरे दिन के गेम की, और पहले ओवर से ही उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग स्टार्ट की तो वो तो मतलब बेहतरीन रही। उन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा, और बेन स्टोक्स को आप याद होगा कि ऐसे 2-3 बार पहले भी वो बोल्ड मार चुके हैं, और बेन स्टोक्स आउट होते हैं और बेन स्टोक्स का रिएक्शन होता है एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या मैं ही क्यों हो जाता हूँ। अनप्लेएबल बॉल लगती है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो रूट को आपने बोल्ड मारा, क्रिस वोक्स को आउट किया, और उस टाइम पे वो हैट्रिक वाली बॉल हो गई थी जब जो रूट और क्रिस वोक्स को उन्होंने बैक टू बैक बॉल पे ले लिया था। तो फिर लगा था कि टीम इंडिया जो है अब इंग्लैंड को 300 के अंदर रोक देगी, और अगर 300 के अंदर रोकी होती तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता, क्योंकि लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान है जहाँ की पिच बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। या तो वो ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा सपाट भी खेल सकती है, ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत ज़्यादा बॉलर्स को मदद भी कर सकती है। ऊपर से जो कंडीशन है वहाँ की, वो भी एक चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो इंग्लैंड मेरे लिहाज से उन्होंने थोड़े ज़्यादा रन बना लिए हैं, उन्हें 300 के अराउंड रोकना चाहिए था। 387 तक वो पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मतलब खास के बुमराह की जो बॉलिंग रही है, 5 विकेट उन्होंने 74 रन देकर लिए, उनको वैसा सपोर्ट पेसर्स से नहीं मिला जैसी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि खासतौर पर दूसरे टेस्ट के बाद, क्योंकि हमने दूसरे टेस्ट में देखा कि आकाशदीप और सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो लग रहा था कि जब तीसरे टेस्ट में बुमराह की वापसी होगी, क्योंकि आपका जो वीक लिंक एक दिखाई दिया आपको दूसरे टेस्ट में, प्रसिद्ध कृष्णा वो टीम से बाहर हो गए, उनकी जगह बुमराह है, तो लगा था कि और ज़्यादा अटैकिंग होगा, लेकिन उतना अटैकिंग शायद से रहा नहीं। लेकिन बुमराह ने 5 जिन खिलाड़ियों को आउट किया उसमें से 4 को उन्होंने बोल्ड किया। कितना कुछ कहता है ये उनके प्रदर्शन के बारे में। बिल्कुल, उनको खेलना, और उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं वो आप देख लो। हैरी ब्रूक को बोल्ड मारा उन्होंने, बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा उन्होंने, उसके बाद जो रूट को बोल्ड मारा उन्होंने। तो आप दिखाते हैं कि मतलब किस कैलिबर के बैटर्स को आपने आउट किया है। इंग्लैंड के आर्ग्यूबली ये 3 बेस्ट बैटर हैं जिनको आपने बोल्ड आउट किया है। तो बुमराह की काबिलियत पे तो कोई शक ही नहीं है। बुमराह क्या कर सकते हैं वो हम सबको पता है। रिकॉर्ड्स की आपने बात की थी शुरुआत में, तो रिकॉर्ड्स के नाम पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो हो गया है कि अवे टेस्ट मैचेस में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 5 लेने वाले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड किनका तोड़ा है? कपिल देव का। कपिल देव के नाम 12 थे अवे टेस्ट मैचेस में ये रिकॉर्ड, अब बुमराह के नाम 13 हो चुके हैं 5 पर। और टेस्ट का अगर हम फर्क देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कपिल देव ने 60 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले जिसमें उनके नाम ये 12 वो थे, जबकि बुमराह का करियर अभी उतना लंबा नहीं है टेस्ट के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही आपको दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं हर जगह पे। एक और चीज़ जो रिया देखने को हमें मिलती है ना, कि बुमराह के आने से कहीं ना कहीं बाकी जो बॉलर्स होते हैं ना, वो हमने देखा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि वो मतलब प्रेशर जो है ना अपने ऊपर ज़्यादा लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यार बुमराह ये काम कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो दूसरे टेस्ट में नहीं। जैसा पिछले मैच में आपको देखने को मिला था कि वो जो थी मतलब दोनों बॉलर्स ने जिस तरीके का काम किया था, इस मैच में वो दिखा है कि डिपेंडेंसी जो है ना वो बुमराह पे आ जाती है। और ऐसा हम लोगों ने कई गेम में देखा है, फुटबॉल वगैरह में भी हमने देखा है कि मतलब कई ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें जो क्लच प्लेयर होते थे, कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए जिस मैच में खेल रहे हैं, मेसी जिस मैच में खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते थे। और होता है, वो ऐसे स्टार प्लेयर्स
बॉलर्स के साथ हो जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो टीम इंडिया को थोड़ी खल रही है। बुमराह एक और चीज़ उन्होंने किया है कि अब इंग्लैंड में वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले पे ईशांत शर्मा है, वहाँ भी उन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को कपिल देव को वहाँ पीछे छोड़ा है, और दूसरे नंबर पे अब बुमराह आ चुके हैं। तो ये चीज़ है कि इंग्लैंड में भी हर जगह सेना कंट्रीज़ वगैरह में इन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, इंडिया में इनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा है। तो बुमराह को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। उम्मीद है कि जो सेकेंड इनिंग होने वाली है, बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं वो तो करते ही रहे, लेकिन इन्हें दूसरे बॉलर्स का सपोर्ट मिले, क्योंकि टीम इंडिया को इस इनिंग में रन बनाने के साथ साथ इंग्लैंड को अब अगली इनिंग में छोटे स्कोर पे रोकना होगा, क्योंकि हम लोग चौथी इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि इंग्लैंड को छोटे स्कोर पे रोके, बुमराह का बाकी बॉलर्स भी साथ दें और टीम इंडिया इस मैच को जीत के 2-1 से आगे हो जाए। बुमराह अभी के लिए अपना काम कर चुके हैं। पहली पारी में 5 विकेट लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना छोटा हो सके इंग्लैंड को उतने कम और छोटे स्कोर पर रोका जा सके, लेकिन अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की है। देखना होगा कि वो क्या कुछ करते हैं। इस मैच के साथ साथ पूरी सीरीज की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ है रविराज और कैमरा के पीछे आलोक। आप खेल जगह से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।